हेलो दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 10 से रिलेटेड निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित एक्सरसाइज, हिंदी में बोले तो प्रश्नावली 7.4 आगे लिखा हुआ है ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब होता है ऐच्छिक, डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, आपकी मर्जी हो तो देखिए। ठीक है, ऐच्छिक का मतलब आपकी इच्छा अनुसार। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना गाइस, बट अगर आपको नॉलेज गेन करना है तो ये एक्सरसाइज देखना बहुत ही मस्ट है। ठीक है गाइस, और ऐसा नहीं है कि एग्जाम का जो पैटर्न होता है बिल्कुल एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर थोड़ा सा भी घुमा देता है तो आप घूम जाएंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आना जरूरी है, उसके लिए हर एक एक्सरसाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऐच्छिक का मतलब आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है वही मामला। आप देखिए, ऑप्शनल है। ठीक है ना, देखना चाहिए तो देखिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। ठीक है, बट अगर आपको क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज से आ गया तो आप कुछ आर्ग्यू नहीं कर सकते। नीचे लिखा हुआ है कि एक्सरसाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेरा जो मानना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है गाइस, चलिए, तो आप नॉलेज गेन करते रहिए, क्योंकि आपको सिर्फ 10th ही नहीं पढ़ना है ना, आपको आगे भी पढ़ाई करनी है। तो चलिए, अभी से उस लेवल तक अपने आप को प्रिपेयर रखिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है गाइस इस एक्सरसाइज का? डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन दिस, ये लाइन की इक्वेशन है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। कहा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, हिंदी वाले भाई साहब भी समझ लें। बिंदुओं ए और बी दोनों के निर्देशांक दिए गए को जोड़ने वाले रेखाखंड। चलिए, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है, ए और बी को जोड़ने वाले, ए बी को जोड़ दिया, जो रेखाखंड मिला, लाइन सेगमेंट मिला, ए बी लाइन सेगमेंट हो गया। ए का कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2, -2, ए के निर्देशांक दिए गए हैं, और बी का 3, 7। ठीक है गाइस, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर जो जोड़ने से जो रेखाखंड बन रहा है, जो लाइन सेगमेंट बन रहा है, ठीक है ना, उसको ये लाइन, ये जो लाइन है, कोई लाइन है ऐसे, ये लाइन थी मैंने मान लिया। ठीक है, ये लाइन है, ये लाइन L1 है। ठीक है ना गाइस, इसकी इक्वेशन गिवन है। L1 की इक्वेशन क्या है गाइस? 2x + y - 4 = 0। कह रहे हैं इन दोनों पॉइंट्स को मीट करने वाला जो लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट, इस लाइन के थ्रू, ये लाइन सेगमेंट है, और ये क्या है? लाइन है गाइस, इतना दिमाग में रखना। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, बट इसके एंड पॉइंट है ए एंड बी। ठीक है, तो ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को कह रहे हैं किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, कहीं कट कर रही है कि नहीं, ये पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को मैंने लेट कर लिया पी पॉइंट पे, कट कर रही है लाइन। ये पी पॉइंट मतलब ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को कुछ पार्ट में डिवाइड कर रही है कि नहीं, दिस। ठीक है, यानी पी ए और पी बी पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो कह रहे हैं किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि बिंदु दिस और दिस, इन दोनों पॉइंट्स को मीट करने वाला जो लाइन सेगमेंट है, इसको ये लाइन किस अनुपात में विभाजित करती है, किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, दिस = दिस का रेशियो क्या होगा, PA = PB क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है गाइस, तो मैंने क्या माना है कि इसको अंदर से डिवाइड कर रही है। ठीक है गाइस, मैंने क्या लेट कर लिया कि जो लाइन है ये, लेट सॉल्यूशन पे आते हैं गाइस, लेट द लाइन, मान लिया, हिंदी वाले भाई साहब भी लिख लेंगे, अभी मैं हिंदी में भी रिपीट कर दूंगा। ठीक है गाइस, लेट द लाइन 2x + y - 4 = 0, ये लाइन है गाइस। ठीक है, लेट द लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points A 2, -2 and B 3, 7 in the ratio λ = 1।
मैंने कहा था लेमडा इज टू 1 का रेशियो मानते हैं, ठीक है, तो लेमडा इज टू 1 का रेशियो मैंने कह दिया, ठीक है गाइस, मतलब इट इंप्लाइज दैट पी ए इज टू पी बी, ठीक है गाइस, जो पॉइंट पी जहां पे ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पी ए इज टू पी बी लेते हैं, एंड पॉइंट्स की का रेशियो लेते हैं पी ए इज टू पी बी, इसी पॉइंट से कितना लेट कर लिया, लेमडा इज टू 1, ठीक है गाइस, ये बात ऊपर वाली यही डिफाइन कर रही, ठीक है। अब पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स, सॉरी यहां पे लिख लेना, डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इंटरनली, यहां पे इन के पहले लिख लेना इंटरनली, मैंने लेट किया है कि अंतः विभाजन है, इंटरनल डिवीजन है, ठीक है गाइस, इंटरनली, ठीक है, इंटरनली इन द रेशियो लैम्डा इज टू 1, ठीक है। तो पहले मैंने कहा था कि इंटरनल डिवीजन लेट करो या एक्सटर्नल, तो इंटरनल ज्यादा आसान होता है, ठीक है, तो इंटरनल लेट कर लिया मैंने। चलिए अब ये रेशियो पता है आपको, और ये इस एंड पॉइंट के ए एंड बी जो लाइन सेगमेंट है इनके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो जहां जहां वाला फंडा लगाइए, जहां जहां पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड कर पाएंगे, तो फॉर फाइंडिंग द पॉइंट्स सॉरी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी क्या करेंगे आप, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाइए, ठीक है, बाय यूजिंग द इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, ठीक है। चलिए लेमडा का पहले वाले एप्सा फाइंड करना है, इसका एप्सा, तो पहले लेमडा से इसमें मल्टीप्लाई 3 लेमडा, ठीक है, प्लस फिर 1 का इसके पहले वाले में, ठीक है, 1 2 जा 2 अपान में दिस प्लस दिस, ठीक है, लेमडा प्लस 1, ये सब मैंने पहले ही बता दिया आपको। अब y कोऑर्डिनेट पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो लेमडा से y कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई करो, पहले इसी में मल्टीप्लाई किया था, तो अब फिर y कोऑर्डिनेट के लिए भी पहले इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 लेमडा प्लस दिस का इसमें मल्टीप्लाई -2 होगा, 1 इंटू -2, ठीक है गाइस, अपान में दिस प्लस दिस लेमडा प्लस 1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस, ठीक है। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड कर लिए, अब यहाँ पे मैं इसको सिंपलीफाई कर देता हूँ, आप एक स्टेप और लिख लेंगे, ठीक है, मैं नहीं लिखना चाहता, ठीक है, हटा देता हूँ, 1 का मल्टीप्लाई इतना होगा, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ऊपर आ गया माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2, ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल चुके हैं, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ठीक है, फाइंड कर लिया, अब यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, समझिए ये यहाँ पे लिखा हुआ। अब लेमडा निकालना है आपको, मतलब एक इक्वेशन चाहिए, एक सिंगल वेरिएबल है लेमडा, लेमडा इज टू 1 तो निकल ही जाएगा, लेमडा पता हो जाए इज टू 1 करके रेशियो निकल ही जाएगा, वही लेमडा ही रेशियो हो जाता है गाइस, बस लेमडा इज टू 1 आप फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पॉइंट P कहां पे है, इस लाइन सेगमेंट पर भी है और इस लाइन पर भी है, भाई इस पे चलेंगे तभी P मिलेगा, इस पे चलेंगे तब भी P मिलेगा, मतलब चौराहा है एक तरीके का, ठीक है गाइस। तो ये पॉइंट P इस लाइन पे भी लाई कर रहा है L1 पर, ठीक है, तो अगर लाई कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई भी करेगा, सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है गाइस, x के प्लेस पे x1 एप्सा और y के प्लेस पे ऑर्डिनेट रख दो, ठीक है, LHS RHS के इक्वल आना चाहिए, सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है गाइस, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। भाई ये अंगूठा है ना, इस हाथ पे आपके लाई करता है, लाई करने का मतलब सेटिस्फाई हो रहे हैं आपकी, नहीं क्या आप इसको तोड़ के फेंक देते हैं, नहीं, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरीके का मामला है यहाँ पे, ये P लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इस लाइन सेगमेंट को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, मतलब उस पे लाई है, लाई कर रहा है, इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, तो इसको सेटिस्फाई करा देंगे क्योंकि इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी आपको, ठीक है। मेन मामला है इक्वेशन फाइंड करने का, क्योंकि लेमडा फाइंड करना है, लेमडा फाइंड करने का मतलब आपको एक इक्वेशन चाहिए होगी, ठीक है, लेमडा एक सिंगल वेरिएबल, तो ये पॉइंट इस लाइन L1 पे लाई कर रहा है, सिंस पॉइंट P इज लाइज ऑन लाइन L1, सॉरी L1, इसका जो इक्वेशन है क्या है, इक्वेशन में यहां पे लिख देता हूं 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है गाइस। अब अगर इस पे लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, सेटिस्फाई करने का मतलब एप्सा x के प्लेस पे, x कोऑर्डिनेट x के प्लेस पे और y कोऑर्डिनेट y के प्लेस पे रख देना होता है, ठीक है, LHS RHS के इक्वल,
ठीक है, सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है। तो पुट कर देंगे x के प्लेस पे, तो 2 इंटू एक्स के प्लेस पे 3 लेमडा प्लस 2 अपान में लेमडा प्लस 1 गाइस, ठीक है। फिर प्लस y के प्लेस पे ये पुट करेंगे 7 लेमडा माइनस 2 अपान में लेमडा प्लस 1 और माइनस का 4, ये किसके इक्वल 0। ठीक है गाइस, अब देखिए लेमडा एक सिंगल वेरिएबल है, इसमें एक इक्वेशन आपको मिल गई, लेमडा की वैल्यू यहां से फाइंड कर सकते हैं। अब इन दोनों टर्म्स का जो डिनोमिनेटर है लेमडा प्लस 1 लेमडा प्लस 1 है, अगर यहां पर भी तीसरे टर्म्स में भी डिनोमिनेटर में लेमडा प्लस 1 आ जाए तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, ठीक है, हर समान हो जाएगा हिंदी वाले भाई साहब, फिर मामला बन जाएगा आपका। चलिए, तो लेमडा प्लस 1 से मैंने क्या किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, ठीक है। चलिए यहां पे सॉल्व करते हैं। अब डिनोमिनेटर सेम कर लिया मैंने यहां पे, तो तीनों का डिनोमिनेटर सेम लेमडा प्लस 1, ठीक है गाइस। चलिए अब ये 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, तो इसमें भी मल्टीप्लाई इसमें भी, 2 3 जा 6 लेमडा प्लस 2 2 जा 4, ठीक है गाइस, प्लस लेमडा प्लस 1 सेम है तो एलसीएम सेम, इनका सबका एलसीएम लेमडा प्लस 1 ही आएगा, ठीक है। और एलसीएम ऐसे से करो या फिर सेम हो जाता है तो एक ही बार लिख देते हैं, ऊपर वाला जैसे एज इट इज लिखते हैं बस। तो 7 लेमडा, अब इतना आता होगा आपको -2, ठीक है, नहीं आता है फिर भी ध्यान से देखिए आप, माइनस, अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर का साइन चेंज होगा सबका, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए -4 से, तो माइनस का 4 लेमडा और माइनस 4 1 जा 4, ठीक है गाइस, इज इक्वल टू 0। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ध्यान से, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, क्योंकि आप क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तरीका बिल्कुल भी गलत है, ठीक है गाइस। जो तरीका है वो क्या है, थिंकिंग लेवल अपना बढ़ाइए थोड़ा सा। ये फ्रैक्शन है कि नहीं है ओवरऑल, ये क्या है फ्रैक्शन है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी करके भी मैं बता सकता हूँ, या ऐसे ही समझ लो, ये न्यूमरेटर अपान में डिनोमिनेटर, किसी भी फ्रैक्शन की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल दिख रही है, ध्यान से देखना। कोई फ्रैक्शन मैं लिखता हूँ यहाँ पे a/b, ये वैल्यू 0 आ रही है, तो इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू पक्का पक्का 0 होगी। अगर ऊपर की वैल्यू पक्का 0 है तो नीचे कोई भी नंबर हो डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल क्या आएगा आंसर 0, मतलब ऊपर वाला पक्का 0 होगा। ये कंफर्म हो गया, तो यहां से कंफर्म हो गया कि ये वैल्यू किसके इक्वल होगी 0 की, तो इसको 0 के इक्वल कर देंगे। इससे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है लेमडा प्लस 1, तो ये तो 0 नहीं होगा, तो ये कंफर्म है कि न्यूमरेटर की वैल्यू 0 होगी। तो यहां से इज इंप्लाइज दैट, ये बात क्या डिफाइन कर रही है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 लेमडा प्लस 7 लेमडा 13 लेमडा, 13 लेमडा माइनस 4 लेमडा 11 लेमडा, ठीक है गाइस, 11 लेमडा, और ये 4 माइनस 2, ये 4 प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट और ये -2 बच जाएगा, ठीक है गाइस। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, इज इक्वल टू 0, यही 0 होगा ओवरऑल, ठीक है, इसको 0 के इक्वल कर दिया। अब यहां से आपके पास जो लेमडा की वैल्यू आएगी, लेमडा इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा प्लस का 2, ठीक है गाइस, अपान में 11 इधर चला जाएगा, अरे 11 लेमडा पहले बचेगा ना, 11 इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड। अब लेमडा इतना आ गया तो लेमडा इज टू 1, लेमडा अपान में 1 भी कितना आएगा, ये इतना रहेगा, अपान में 1, किसी नंबर के अपान में 1 वही रह जाता है, इसका मतलब 2 अपान 11 ही रहेगा। और प्लस का है, प्लस का मतलब जो डिवीजन मैंने लेट किया वही डिवीजन है, इंटरनल ही डिवीजन है, तो लेमडा इज टू 1 कितना आ गया 2:11, सिंस लेमडा इज टू 1 कितना आ गया गाइस 2:11, और प्लस का है, प्लस माइनस साइन से कोई मतलब नहीं होता, रेशियो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहां पर निगेटिव होगा तभी माइनस साइन हटा देंगे, ठीक है। निगेटिव इतना बताएगा कि एक्सटर्नल डिवीजन है बस, तो लेमडा इज टू 1 मिल गया, यही आपने क्या लेट किया था जेन्युइन रेशियो, ठीक है गाइस। तो लेमडा इज टू 1 आपने फाइंड कर लिया है, ठीक है गाइस। तो इसका मतलब ये लाइन, इस लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं 2:11, ठीक है गाइस, तो 2:11। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो गया 2:1, कैसा रेशियो है, कैसा डिवीजन है, इंटरनल डिवीजन, ठीक है गाइस, क्योंकि जो लेट किया था इंटरनल डिवीजन के लिए लेमडा की वैल्यू पॉजिटिव ही आ गई, ठीक है। अगर इसकी अपोजिट वैल्यू आती मान लो नेगेटिव साइन के साथ, तो ये डिवीजन एक्सटर्नल होता, मतलब जो फिगर बनाया था ये रॉन्ग होता, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर फिगर करेक्ट हो गया, ठीक है। तो मैंने बताया कि पहले फिगर ड्रा करना पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एजम्पशन कर सकते,
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा गाइस। चलिए, तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है गाइस तो और भी बच्चों को फायदा पहुंचे इतना आप थोड़ा सा और भी लोगों के लिए मदद कीजिए, ठीक है। और मैं आशा करता हूं कि आप ऐसा जरूर करेंगे, ठीक है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई में, एक्स वाई वेरिएबल है, इसमें रिलेशन फाइंड करना। रिलेशन का मतलब गाइस इक्वेशन, ठीक है। इफ यदि द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर, कह रहे हैं आपको एक रिलेशन बताना है एक्स वाई में, एक्स वाई में एक इक्वेशन फाइंड करनी है, समीकरण बनाना है। कब? जब कंडीशन दी गई है ये तीनों पॉइंट्स संरेखीय हैं। कोलिनियर का मतलब संरेखीय, एक ही लाइन में, ठीक है गाइस। क्वेश्चन में कंडीशन दी गई होगी, ये गिवन है, गिवन दैट, सॉल्यूशन पे आते हैं इसके। गिवन दैट पॉइंट्स x, y 1, 2 एंड 7, 0 आर कोलिनियर, ठीक है गाइस। ये कोलिनियर पॉइंट्स है, पहले से गिवन है, मतलब एक ही लाइन पे है, तो इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी, ठीक है। ए का मतलब x, y, बी का मतलब 1, 2 और सी का मतलब गाइस 7, 0। ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अगर ए बी सी कोलिनियर हैं गाइस तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 0 होता है। तो फ्रॉम अबव इट इज क्लियर दैट अगर कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल है, एबीसी यहाँ पे है तो एबीसी से कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, मतलब एरिया 0 होगा। जब ट्रायंगल बनेगा नहीं तो एरिया 0 होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा, ये कंडीशन आपको मिल चुकी है, ठीक है गाइस। ये रिक्वायर्ड कंडीशन आपको मिल चुकी है, ठीक है गाइस। अगर ये कंडीशन मिल चुकी है, इस कंडीशन का यूज करके आप एक्स वाई में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इसका फॉर्मूला लगाते हैं, हाफ ऑफ मॉड ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, हाफ ऑफ मॉड ऑफ x1 पहले लिखते हैं, ठीक है। x1 y1 x2 y2 ऐसे लेट कर लेना, x1 y1 x2 y2 x3 y3। गाइस मैं लेट नहीं करता, बट आई होप कुछ बच्चे हेजिटेट हो रहे हों कि सर कैसे कर देते हैं, तो वो समझ लें, ठीक है। हाफ ऑफ x1 में एक सीक्वेंस में मैंने बताया, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, एक ही सेंस में चलना है बस एक टाइम में। x1 x है, ठीक है। फिर जिस कोऑर्डिनेट्स के एफसा का यूज कर लो, उसको छोड़ दो, उसके जस्ट बाद वाले पे चलो, ठीक है। अब इसका y कोऑर्डिनेट लेते हैं, x1 हो गया, y कोऑर्डिनेट मतलब y2 2 माइनस इसका वाला, उसके जस्ट बाद वाला 0, ठीक है। फिर प्लस, अब इसका x कोऑर्डिनेट ले लिया हमने, अब फिर प्लस इसका x कोऑर्डिनेट लो x2, जस्ट उसके बाद वाले का लेते हैं, ठीक है। फिर 1, फिर अब इसको छोड़ दो, इसके अब इसके जस्ट बाद वाला ये वाला आ रहा है, इसका y कोऑर्डिनेट 0 माइनस, फिर इसके बाद ये वाला आएगा, ऐसे चलेंगे ना, ऐसे ए बी सी, इस तरीके से। अब ऊपर नीचे लिख लीजिए कहीं भी इस तरीके से, ए बी सी कहीं भी इस तरीके से, ठीक है। तब आपको समझ में आ जाएगा ऐसे चलना है, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब मैंने x2 लिख दिया, अब y3 मतलब इसके जस्ट बाद वाले का y कोऑर्डिनेट, फिर माइनस इसका y कोऑर्डिनेट y, फिर प्लस, अब x3 यहां तक इसका एफसा हो चुका है प्लस करके, ठीक है। अब इसका एफसा 7, अब इसको भूल जाओ, इसका y कोऑर्डिनेट ऐसे चल लेना, इसका y कोऑर्डिनेट y माइनस इसका y कोऑर्डिनेट 2, ठीक है। ये किसके इक्वल? 0 के इक्वल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। अब यहां पर ये दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन हाफ इनटू इतना, ये किसके इक्वल आ रहा है? 0 के। तो हाफ तो 0 नहीं हो सकता, मतलब इसी को 0 होना पड़ेगा, तो हाफ 0 नहीं हो सकता। 0 कौन होगा? ये मॉड वाला, मॉड तो 0 हो सकता है ना, मॉड की वैल्यू 0 कब हो सकती है? मॉड के अंदर वाला नंबर पक्का 0, ठीक है गाइस। भाई मॉड 0 की वैल्यू 0 होती, ठीक है, कहीं नोट करके लिख लीजिए, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। तो x, अब ये 2x हो जाएगा, माइनस 0 प्लस 0 कोई मतलब नहीं होता, 2x प्लस, ये फर्स्ट टर्म हो गया। सेकेंड टर्म क्या है? प्लस माइनस माइनस, ठीक है गाइस, 0 का मतलब कुछ भी नहीं, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का y प्लस, अब 7y और प्लस माइनस माइनस, 7 2 जा 14, ठीक है गाइस, इज इक्वल टू 0। अब ये मॉड ऑफ समथिंग जो भी मैंने गोला बनाया, ये समथिंग है,
मॉड ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 0। तो अभी मैंने बताया कि इसकी वैल्यू 0 कब होगी, जब मॉड के अंदर वाला नंबर 0 हो जाए। ठीक है गाइस, तो मॉड के अंदर वाला नंबर क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 7y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है गाइस, अब 2x x एक ही बार है, एक ही टर्म्स में है, y 2 टर्म्स में है, तो राइट टर्म्स इसको सॉल्व कर लीजिए। 7y से 1y चला जाएगा, प्लस का 6y माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। एप्रोप्रिएट रिलेशन आ गया, बट इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, दोनों तरफ डिवाइड कर दो 2 से। ठीक है गाइस, एक बार इसमें डिवाइड, एक बार इसमें, एक बार इसमें, इतना तो आता ही होगा। अब 2 से डिवाइड करोगे तो x बच जाएगा। ठीक है, इसमें डिवाइड करोगे 3y, इसमें डिवाइड करोगे तो -7, और ये 0 में किसी नंबर से डिवाइड करोगे 0। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइस, ये 2 से डिवाइड किया मैंने, यही एप्रोप्रिएट आपका रिलेशन हो गया x एंड y में। ठीक है गाइस, आई होप आपको यहाँ तक गाइस समझ में आ गया होगा। इन दोनों क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन थे वो जबरदस्त तरीके से आपके दिमाग में आ गए होंगे। ठीक है गाइस, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं हम लोग। ठीक है, और इससे पहले मैंने बता दिया है, बार बार कहना अच्छा नहीं लगता। ठीक है ना, अगर आप दूसरों का भला चाहते हैं तो जरूर से जरूर आप मेरे यूट्यूब चैनल आशा स्टडी कैंपस को जरूर से जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपका दोस्त इसी एक्सरसाइज में जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उसको लेकर आएगा। ठीक है, तब तक के लिए इंतजार कीजिए, हंसते रहिए। ठीक है गाइस, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।